Hello friends, welcome to my study channel English with her. I am well and I hope you all are well. तो आज की क्लास में हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे जो कि ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये हमारी क्लास से लेकर हमारी रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रीपोजिशन जो कि सेंटेंसेस को कनेक्ट करती है और एक करेक्ट मीनिंग बताती है। तो आज की क्लास में हम प्रीपोजिशंस को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे और इसके बारे में जानेंगे और इसके साथ ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी जो आपको प्रीपोजिशन समझने में आसान बनाए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। द डेफिनेशन, अ वर्ड दैट शो द पोजीशन और रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन और पोजीशन शो करते हो वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। So the magic, the prepositions tell us where things are, when events happened, and how ideas connect. Prepositions हमें बताती है कि कोई चीज़ कहाँ है और इवेंट्स कब हुए और कोई आइडियाज कैसे कनेक्ट होते हैं। The impact is that without prepositions, sentences would feel disconnected and confusing like puzzle pieces that don't fit. बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे कि कोई पजल है जो कोई फिट नहीं है। सो प्रीपोजिशन ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक सेंटेंस, एक परफेक्ट सेंटेंस के लिए, एक पैराग्राफ के लिए और हमारी डेली लाइफ के लिए भी प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो बिना प्रीपोजिशन के कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा और ना ही हम उसका परफेक्ट मीनिंग बता पाएंगे। सो यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस है जो आपकी डेली राइटिंग, स्पीकिंग एंड डेली लाइफ में फ्रिक्वेंटली यूज होती है। वेल, हम इनको डिस्कस करेंगे। इन, इनसाइड समथिंग, ऑन, कोई चीज अगर ऊपर है तो उसके लिए ऑन यूज करेंगे। एट, ए स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम एट यूज करेंगे। अंडर, बिलो समथिंग, बिहाइंड, एट द बैक ऑफ, बिटवीन, in the middle of. So I'm going to use a simple trick to understand the prepositions briefly. Suppose ये एक बॉक्स है और इसके अंदर एक पेन है जो मैंने रखा है, तो मैं इसको कहूंगी द पेन इज इन द बॉक्स। यानी कि इन, हम इन का यूज कर रहे हैं जो कि बॉक्स के अंदर है पेन, उसके लिए। तो कोई चीज अगर किसी चीज के अंदर होगी, बॉक्स के अंदर होगी, तो उसके लिए हम इन यूज करेंगे। जैसे माई पेन इन द बॉक्स, योर पेन इन द बॉक्स। या फिर इसको बैग कर सकते हैं कि माई पेन इन द बैग। एज द सेम वे अगर हम ऑन का यूज करेंगे तो उसके लिए सपोज यहाँ पे कोई टेबल है और टेबल पर बैग पड़ा है या बॉक्स पड़ा है। सो वेयर इज माई बॉक्स? माई बॉक्स इज ऑन द टेबल। माई बॉक्स इज ऑन द टेबल। हम यूज करेंगे ऑन, ये कि किसके लिए? कि टेबल के ऊपर बॉक्स पड़ा है तो के ऊपर, तो उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। सो एट यूज होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट या टाइम के लिए। टाइम के लिए एट यूज होता है, जैसे कि हम किसी भी टाइम का यूज करते हैं तो उसके लिए हम एट यूज करेंगे। ओके, सो अब बिहाइंड का यूज कैसे किया जाए? अगर मैं कहूंगी ये बॉक्स है, इसके पीछे मैंने रखा है पेन, पीछे रखा है, मैं इसको ऐसे करके बताऊंगी। सो वेयर इज माई पेन? माई पेन बिहाइंड ऑफ बैग। बिहाइंड ऑफ बैग, बैग के पीछे मेरा पेन है, मैं ऐसा कहूंगी। और अगर साइड में रखा है मैंने तो भी साइड, इसको मैं साइड भी साइड कहूंगी। और ऊपर रखा है तो ऑन द बैग, पेन ऑन द बैग। और अंदर रखा है बैग के अंदर तो मैं कहूंगी माई पेन इन द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट बिटवीन। बिटवीन का यूज किसी भी दो चीजों के बीच में किया जाता है। दो से ज्यादा के बीच में किया जाएगा तो फिर वो अमंग होगा। अगर हम बिटवीन का यूज करेंगे तो ये दो चीजें, दो आर्टिकल होंगे, उनके बीच में जो भी बात होगी या जो भी वस्तु होगी उसको हम बिटवीन में यूज करेंगे। जैसे कि वेयर इज माई बॉल? सो ये दोनों बॉक्स है। सो
My ball is my ball is between my ball is my ball is between bag and cup. ये कप है और एक बैग है। थोड़ा सही से नहीं बना है। अंडर यूज होता है किसी चीज के नीचे के लिए, जैसे कि स्पेशली एक टेबल है, टेबल के नीचे अगर मैं बॉल रखूंगी तो हम ये कह सकते हैं कि माई बॉल अंडर द टेबल, माई बॉल अंडर द टेबल। या इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं, कोई सुरंग है उसके नीचे से कोई रोड जा रहा है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं द रोड अंडर द कैनल। सो हमने इनको समझा है इन, एट, बिहाइंड, ऑन, अंडर, बिटवीन। इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो शायद ही इसमें मेंशन है। थ्रो होता है, तो थ्रो के लिए हम यूज करेंगे, जैसे कि मेरा एक बैग है, इस बैग में मैं अगर पेन को फेंकूंगी तो आई थ्रू द पेन इन द बॉक्स। पेन को मैंने बैग के अंदर थ्रो किया है। थ्रो भी होती है बी साइड बिहाइंड, पेन को मैंने साइड में रख दिया तो बी साइड हो जाएगा, पीछे रख दिया तो बी साइड हो जाएगा, नो नो बिहाइंड हो जाएगा। और अगर मैंने आगे रख दी ये पेन तो इन फ्रंट हो जाएगा। ओके। और ऊपर अगर टेबल, बैग टेबल के ऊपर पड़ा है तो ऑन हो जाएगा, अगर बैग टेबल के नीचे पड़ा है तो अंडर हो जाएगा, और बैग के अंदर पेन है तो इन हो जाएगा, और किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए हम या पॉइंट के लिए हम एट यूज करेंगे। हम आगे देखते हैं। सो क्विक हिट्स एग्जांपल्स, प्रीपोजिशंस कैसे यूज होती है। सी हाउ प्रीपोजिशंस वर्क इन रियल सेंटेंसेस। रिया प्लेस द बुक ऑन द टेबल। ये जो मैंने बताया अभी कि टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो रिया प्लेस द बुक ऑन द टेबल। एंड आवर स्कूल बस स्टॉप एट द कॉर्नर ऑफ मैन स्ट्रीट। यहाँ पे एट यूज किया गया है कॉर्नर ऑफ मैन स्ट्रीट को प्रिटेंड करते हुए, जो कि स्पेसिफिक पॉइंट को शो कर रहा है। द कैट हाइड अंडर द सोफा ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। तो बिल्ली है जो छुपी है सोफे के नीचे थंडरस्टॉर्म हुआ तो इसमें अंडर यूज किया गया है किसी वस्तु के नीचे। अगर नीचे होगा तो अंडर यूज होगा, ऊपर होगा तो ऑन, और अंदर होगा तो इन यूज होगा, साइड साइड बी साइड यूज होगा उसके लिए, और आगे होगा तो इन फ्रंट और पीछे होगा तो बिहाइंड। एंड द ट्रेजर चेस्ट वाज हिडन बिहाइंड द ओल्ड ऑक ट्री। ये जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए थे कि ट्रेजर जो खजाना है वो ऑक ट्री के पीछे, ओल्ड ऑक ट्री के पीछे छुपा है। सो लेट्स हम आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। Thus prepositions tell us where things are located. ये prepositions हमें बताती है कि कौन सी वस्तुएं कहाँ पर located है। In this fish swam in the aquarium, जो कि enclosed space and containers में के लिए यूज हुआ है। On the poster hangs on the classroom wall, used for surface and flat areas. Under the pencil roll under the desk. Use something below under the object. Between. The playground is between the library and the cafeteria. Used when something is in the middle of two things. दो वस्तुओं के बीच के लिए यूज किया जाना होगा तो उसे between यूज होगा। See where each preposition lies. Look at this map of a school. Notice how each prepositions help us understand exactly where things are. ये मैप देखिए और इसमें पहचानिए कि preposition कहाँ कहाँ पे है। In the classroom, on the field, under the tree, between buildings, prepositions make directions crystal clear. Prepositions of time. Thus, prepositions tell us when events happen. कब कौन सी घटनाएं घटी, prepositions हमें बताती है। At. The assembly begins at 8:30 o'clock a.m. Use at for specific time and hours. ये specific times और hour के लिए यूज हुआ है। On. We have a test on Friday. Use on for days and dates. In. The school year ends in March. Use in for
months, year and seasons. स्टोरी इन मोशन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जो आपको आइडिया क्रिएट करेगा आपके दिमाग में कि क्या क्या प्रीपोजिशंस है और ये कैसे कैसे यूज की जाती है. ओके, लेट्स स्टार्ट. Anaya ran into the field after the bell rang. She slipped over a puddle while catching her kite. The kite fluttered above the trees during the windy afternoon. She laughed with her friends under the shade of the big banyan. So this is the short story to create in your mind prepositions. इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना और इसमें क्या क्या प्रीपोजिशंस यूज की हुई है उसको देखना. आप खुद पढ़ेंगे तभी इसको समझ पाएंगे. ओके, प्रीपोजिशंस के लिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है तो उनको कैसे दूर किया जाए. ये क्या होती है, जैसे कि ही इज गुड इन मैथ्स, वो गणित में अच्छा है. तो उसके लिए अक्सर लोग क्या यूज करते हैं, ही इज गुड इन मैथ्स. ये गलत होता है. ही इज गुड एट मैथ, एट यूज किया जाएगा इसके लिए. नेक्स्ट, शी अराइव्ड ऑन 5 p.m. शी अराइव्ड एट 5 p.m. बिकॉज ये स्पेसिफिक टाइम है जो एक पॉइंट को रेफर करता है. यूज एट फॉर स्पेसिफिक टाइम, नॉट ऑन. नेक्स्ट क्वेरी ये है, द बुक इज बिटवीन द टेबल. बिटवीन द टेबल कभी यूज नहीं होगा. द बुक इज बिटवीन द टेबल एंड द चेयर. यूज बिटवीन विद टू थिंग्स, नॉट वन. एक वस्तु के लिए कभी भी हम बिटवीन यूज नहीं करेंगे. दो चीजें होगी और उनके बीच में कोई अपनी चीज पड़ी होगी तो उसके लिए हम बिटवीन यूज करेंगे. एंड एग्जाम्पल क्लियर. ओके, तो आज की क्लास में हमने प्रीपोजिशन को ब्रीफली समझा है, उसके कुछ ट्रिक्स भी देखे हैं और वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है. सॉरी फॉर दिस and thank you so much for keep study with me and enjoy English with her.